नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन ने एलडीसी के लिए 30 दिन 30 क्लास जो बैच स्टार्ट किया है, इसमें अपन क्या करेंगे, आप सभी को बता भी दिया है कि अपन यहाँ पर मैथ्स का जो सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस अपन कवर करेंगे इसमें, और एक एक टॉपिक लेंगे और उसके कुछ सवाल जो है वो सवाल अपन डिस्कस करेंगे। इससे आपको क्या होगा, मदद ये मिलेगी कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो परसेंटेज को अपन ने पढ़ लिया है, सिंप्लीफिकेशन भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे लाभ हानि की। और लाभ हानि जो है वो टॉपिक आपको पता है कि इससे 1 से 2 सवाल हमेशा बनते हैं, और एलडीसी के अंदर अपने पास 50 सवाल होंगे तो प्रत्येक टॉपिक से लगभग 2 से 3 सवाल बनेंगे। तो ये टॉपिक रेगुलरली टॉपिक है, मतलब प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनसे सवाल बनने की ज़्यादा उम्मीदें रहती है। मतलब 3 से 4 सवाल भी बन सकते हैं और 4 के 5 भी हो सकते हैं। तो प्रतिशत, लाभ हानि, एवरेज, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और जो 1-2 टॉपिक और है, ये जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, मतलब प्रत्येक एग्जाम में इनके सवाल आते हैं। तो एग्जामिनर इन जो टॉपिक है इनसे सवाल ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि आपको उनको भी पता है कि सभी बच्चे इनसे तो प्रिपेयर होंगे ही होंगे, इसलिए। तो लाभ हानि की बात करेंगे। देखो, पहले समझेंगे लाभ और हानि क्या हो रहा है। लाभ हानि का मतलब है कि आपने कोई सामान खरीदा और उस सामान को आपने कुछ पैसों में खरीदा, जिसे आप क्या बोलते हो, क्रय मूल्य बोलते हो। पहली बात तो ये, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कि अपन ने सामान को जिस रेट पे या जिस मूल्य पर खरीदा हो, मतलब वह मूल्य जिससे वस्तु खरीदी। एक होता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब होता है वस्तु को बेचने का मूल्य। मतलब ये हुआ कि आप बाजार में गए और आपने अगर कोई एक साइकिल खरीदी, आपने वो साइकिल 5,000 में खरीदी। मतलब ये हो गया कि आपके लिए तो क्रय मूल्य है, क्योंकि आपने उसको खरीदी है। देखो, एक ही प्राइस जो क्रय मूल्य भी हो सकती है और विक्रय मूल्य भी हो सकती है। आप बाजार गए, दुकान पर गए, आपने कहा कि मुझे एक साइकिल चाहिए, तो दुकानदार ने आपको एक साइकिल दी और उसने कहा कि इसकी रेट जो है 5,000 रुपये है। अब आपके लिए वो 5,000 क्या है, क्रय मूल्य है, और दुकानदार के लिए वो 5,000 क्या है, विक्रय मूल्य है। क्योंकि दुकानदार उस साइकिल को आपको बेच रहा है, तो दुकानदार उस वस्तु को बेच रहा है, तो बेचने के लिए मैंने कहा विक्रय मूल्य होगा, और खरीदने के लिए वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो खरीदने के लिए ये हुआ कि आप गए दुकान पे, आपने साइकिल खरीदी। जब आपने खरीदी तो खरीदने के लिए आपने 5,000 रुपये दिए, तो आपके लिए वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। दुकानदार ने वो साइकिल आपको बेची है, इसलिए वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, और दुकानदार ने उस साइकिल के लिए आपसे 5,000 रुपये लिए। तो जिस वस्तु को जो बंदा खरीद रहा है उसके लिए वो पैसे क्या होंगे, हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य होगा। और हमेशा ब्याज की जो ये यहाँ पर देखेंगे अपन, जो लाभ और हानि है उनकी गणना जो होती है वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। गणना क्रय मूल्य पर इसलिए होती है कि आपके जेब से पहले जितने पैसे लगे हैं, क्या उतने पैसे आ गए? अगर उतने आ गए तो न तो आपको लाभ हुआ न आपको हानि हुई। लेकिन आपने जैसे ही 5,000 रुपये में साइकिल खरीदी, अब उस 5,000 रुपये की बात देखो अपन दुकानदार पे नहीं करेंगे, पहले अपने ऊपर लेके कर रहे हैं कि आपने 5,000 रुपये में खरीदी। आप उस साइकिल को 1 साल चलाते हो। 1 साल चलाने के बाद आपने उस साइकिल को किसी दूसरे बंदे को बेचते हो। तब उसको आपने कहा कि आपने 5,000 रुपये में वो साइकिल खरीदी है, और अब मैंने 1 साल चला लिए, अब मैं 4,000 रुपये में ये साइकिल दे रहा हूं। अब आपके लिए क्रय मूल्य क्या था, 5,000 रुपये। आपने 5,000 में खरीदी है, मतलब आपके लिए क्रय मूल्य हो गया 5,000 रुपये। अब आप किसी दूसरे बंदे को कह रहे हो, सेकंड पर्सन है, उसको आप बोल रहे हो कि मैं इसे 4,000 में आपको
दे दूंगा। अब यहाँ पर देखो, आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि मैंने 1000 का घाटा 4000 पे खाया है। आपने 1000 का घाटा किस पे खाया है? 5000 पे खाया है। अगर आपने प्रॉफिट लिया होता तो लाभ होता, घाटा खाया मतलब आपने क्या की? हानि प्राप्त की। मतलब आपने जितने रुपए में खरीदा उससे कम रुपए में वापस बेच रहे हो, मतलब आपको क्या हुई है? हानि हुई है। और उसी हानि की कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे? हमेशा देखेंगे कि हमने खरीदा कितने में है और बेचा कितने में है। खरीदने और बेचने के अंतर को ही क्या कहते हैं? हानि और लाभ। दोनों ही खरीदने और बेचने के अंतर पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने जिस मूल्य पर खरीदा है उससे कम मूल्य पर बेच दिया है तब तो आपको हानि हो गई। आपने जिस मूल्य पर खरीदा है उससे ज्यादा मूल्य पर अगर आपने उसे बेचा है तो आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। हानि के लिए अपन देखो बात करेंगे तो हानि का सूत्र ये रहेगा कि हमेशा देखो चीजें क्या निकालनी होगी? आपको पॉजिटिव निकालनी होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव में मान आता है तो आप क्या समझोगे? ये हानि हो रही है। देखो हानि के लिए हमेशा हम ध्यान रखेंगे, हानि के लिए अपने को पहले से ही याद है कि मैं ज्यादा में खरीद के कम में बेचूंगा तब मुझे हानि होगी। तो मैं पहले लिखूंगा कि क्रय मूल्य मेरा ज्यादा था, इसलिए क्रय मूल्य में से मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा विक्रय मूल्य। कि मैंने खरीदी थी तो 5000 में, बेच दी 4000 में। यहाँ पर मैं देखूंगा तो मुझे हानि कितनी हुई है? 5000 में से अगर आप 4000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कि 1000 रुपए की आपको क्या हुई है? हानि हुई है। अगर यही बात रहती और मैं कहता कि आपने जैसे ही एक शोरूम से साइकिल खरीदी थी 5000 रुपए में और आपने अपनी दुकान पे वो साइकिल लेके आके आपने किसी बंदे को इस साइकिल को आपने कितने में बेच दी? 5500 में बेच दी। नई की नई साइकिल थी, आप जैसे ही लाए शोरूम से अपनी दुकान पे लाते ही किसी बंदे ने कहा कि ये साइकिल मुझे चाहिए, तो आपने कहा कि इसके 5500 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है 5500 रुपए लगेंगे, तो ये लो 5500 रुपए मुझे साइकिल दे दो। तो फिर आपके मन में आएगा कि मेरे लाभ कितने रुपए का हुआ। अब इस लाभ की गणना के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो हमेशा बड़ी संख्या क्या आ रही है? विक्रय मूल्य इस बार ज्यादा है, तो लाभ का फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य था आपका 5500, माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को 5000। अपने पास क्या आ गया? 500 रुपए का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। तो लाभ और हानि की गणना के लिए पहले अपने पास क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य को अपन बोलते हैं सेलिंग प्राइस। हानि हो गई मतलब, और लाभ हो गया। ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो ये चीजें जो मेन बेसिक मजबूत करने के लिए पहले अपने को ध्यान रखनी होगी। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ क्या होती है। अभी इसके बाद देखेंगे कि अपने को यह भी पूछा जा सकता है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं, वो किस पे आएगी? वही बात हमेशा हमेशा किस पे आएगी? क्रय मूल्य पर। देखो हानि प्रतिशत अपन निकालेंगे तो ऊपर तो लिखेंगे हानि प्रतिशत में, अपन ने देखा था प्रतिशत निकालना हो तो उसी को रखेंगे, तो हानि ऊपर, नीचे लिखेंगे हमेशा क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। प्रतिशत हटाना होता है तो हम 1/100 करते हैं, प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। इतने प्रतिशत की आपको क्या होगी? हानि मिल जाएगी। जैसे इसी एग्जाम्पल की मदद से अपन देखें तो अपने पास कितना था क्रय मूल्य? 5000 रुपए। उसने बेची कितने में? 4000 रुपए में। हानि कितनी हुई? 1000 रुपए की। यहाँ हानि प्रतिशत निकालेंगे तो देखो 1000 रुपए की हानि हुई किस पे? 5000 रुपए पर। गुणा कर देंगे 100 से। यहां से ये 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 100 कटेगा 20 बार, मतलब 20% आपको क्या हो गई? हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%।
प्रतिशत निकालना है, इसलिए देखो 1/100 को मैंने क्या लिखा था, प्रतिशत। अपन ने प्रतिशत जब पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा हम 100 से गुणा और 100 से भाग दोनों एक साथ करते हैं। 1/100 को अपन क्या कर देते हैं, अलग करते हुए इसको अपन प्रतिशत का साइन दे देते हैं। प्रतिशत का मतलब भी होता है 1/100, इसलिए मैंने इस प्रतिशत को यहाँ पर क्या कर दिया, 100 से गुणा और 100 से जो मैंने भाग दिया था, इस भाग को मैंने क्या किया, प्रतिशत के साइन में बदल दिया, और यहाँ से ये क्या मिल गया आपको, 20% हानि हुई है। अगर लाभ की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर लाभ कितना हुआ आपको, 500 रुपए का। लाभ प्रतिशत अगर मैं निकालूं तो लाभ प्रतिशत जो है वो कितना मिल रहा है। लाभ प्रतिशत के लिए सेम वही फॉर्मूला, हम काम में क्या लेंगे, लाभ को काम में लेंगे, बट्टा हमेशा मैंने कहा क्रय मूल्य आपको करना है और गुणा करना है 100 से, फिर प्रतिशत का साइन आगे लगा देना, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हो तो 100 से आपने भाग दिया है, और 100 से जब भाग दिया है तो उसको 1/100 को परसेंटेज में आपने बदल दिया। लाभ हुआ 500 रुपए का, क्रय मूल्य था 5000 रुपए, गुणा कर दिया 100 से, 2 0 से 2 0, 5 से 5, 0 से 0, मिल क्या रहा है 10%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है 10%। कोई भाई ऐसा होगा जिसके मन में ये आ रहा होगा कि 500 रुपए में तो आपने क्या किया लाभ, लेकिन 5500 पे प्राप्त किया है, तो क्या 5500 यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आप नहीं लिखोगे। मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा गणना किस पर होगी, ये जो है वो क्या है, गलत है। गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो आप ध्यान रखोगे, ये विक्रय मूल्य वाला जो है वो आप नहीं करोगे। तो लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, यही 4 टॉपिक जो बनेंगे इनमें, इन पे ही सवाल बनेंगे ज्यादातर सवाल। देखो कुछ सवाल करेंगे तो उस सवाल की मदद से जल्दी से समझ में आएगा आपको कि किस टाइप से सवाल बनता है और कौन सी चीज ध्यान में रखनी है। कुछ एक सवाल है जो हर बार रिपीट होते हैं, लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये कि अगर आपने 5 से 6 एग्जाम दिए हैं तो उसमें 3 एग्जाम में आपको वो सवाल देखने को मिले होंगे इस टाइप के, क्योंकि इन पे सवाल बन रहे हैं वो सवाल बहुत आसानी से होने वाले सवाल बनते हैं, और कुछ सवाल है जो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में आपको घुमाते हैं। कैलकुलेशन अगर देखोगे तो इन सवालों की कैलकुलेशन 1 लाइन की कैलकुलेशन रहेगी। देखो नॉर्मली सवाल से स्टार्ट करते हैं कि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेचा है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, सीपी कितना है इसका, उसने कहा आपने 800 रुपए में खरीदी और 900 रुपए में बेच दी। एसपी हो गया 900 रुपए, विक्रय मूल्य जिसे आप कहते हो, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि लाभ प्रतिशत जो है वो बताओ। लाभ प्रतिशत निकालना है तो मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे पहले लाभ चाहिए होगा। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, पहले आप निकालोगे लाभ। लाभ के लिए आपको पता है विक्रय मूल्य में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 900 रुपए है, माइनस कर दो इसमें से क्रय मूल्य, जो 100 रुपए का क्या हुआ आपको लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत की गणना करेंगे। लाभ प्रतिशत के लिए पहले लिखेंगे लाभ बटा, अब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्रय मूल्य, गुणा करेंगे इसको 100 से। क्या हो रहा है, लाभ तो आ रहा है 100 का, किस पे आ रहा है 800 पे, गुणा कर दो 100 से, 2 0 से 2 0, यहाँ देखेंगे देखो 100 बट्टे कितना आ रहा है 8, काट दो 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 बट्टे 2 का मतलब 12.5%, इतना उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इस टाइप के सवाल जो है वो सवाल मिलते हैं, और प्रत्येक जो छोटी एग्जाम है जिसमें मैथ्स का बहुत कम रोल है वहां पर ये सवाल आपको देखने को मिलेगा।
एलडीसी में अपने पास ऐसा सवाल मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। हो सकता है 10% चांस मैं कह सकता हूं, बन भी सकता है सवाल। अगर ऐसा सवाल बनता है तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है ये सवाल करेगा। इस सवाल का होना और नहीं होना, इस सवाल का होना और नहीं होना दोनों ही कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है तो देखो इस सवाल को क्या करेगा, प्रत्येक विद्यार्थी करेगा। और प्रत्येक विद्यार्थी जब इस सवाल को करेगा तो मेरिट पर कोई फर्क नहीं आएगा, मेरिट में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 में से अगर इसको प्रत्येक 100 विद्यार्थी ने किया, आपके पास देखो 100 पोस्टें थी, 200 पोस्टें थी। इस सवाल के बेस पर अगर आपसे कहा जाता है कि इस सवाल को मैंने भी किया, आपने भी किया, किसी तीसरे बंदे ने भी किया और चौथे बंदे ने भी किया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चारों ही बंदों ने इस सवाल को सही किया है। बताओ इसमें पोस्ट मैं किस व्यक्ति को दूंगा? इस सवाल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पोस्ट नहीं दी जा सकती। उनकी जो है परख जो कहते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं उनकी एबिलिटी जो चेक की, लेकिन वो सवाल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसे सवाल जो है सभी विद्यार्थी अगर करते हैं, देखो 2 टाइप के सवालों का कोई औचित्य नहीं है। एक वो सवाल जो सभी विद्यार्थी करते हैं और एक वो सवाल जो कोई भी विद्यार्थी नहीं करता। अगर कोई भी विद्यार्थी नहीं करता है तो भी उस सवाल के औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई नहीं कर रहा तो वो मेरिट पे जो है अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। तो थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर करना है, थोड़ी अच्छी लेवल का अगर सवाल बनता है तो वो सवाल अपने को आना चाहिए दूसरे से आगे निकलने के लिए। और वो तभी होगा जब मैंने कहा आपको कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही पॉसिबल होगा। और एलडीसी की पोस्ट में जिसकी मैथ अच्छी होगी उसी बंदे का सिलेक्शन होगा, ये 100% है। अब देखो अगला सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 820 रुपए है, 8020 रुपए था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखो सवाल कह रहा है कि उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वो तो कह रहा है 8200 रुपए है, और लाभ प्रतिशत उसको कितना चाहिए, लाभ प्रतिशत उसको चाहिए 20%। लाभ प्रतिशत है वो उसे क्या चाहिए, 20% चाहिए। अब वो पूछ रहा है आपसे कि विक्रय मूल्य बताओ। ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है। इस सवाल को कैसे करोगे? प्रत्येक विद्यार्थी एक बार के लिए अपनी नोटबुक में इस सवाल को सोल्व करेगा। देखो अपन समझते हैं, लाभ प्रतिशत के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है। लाभ चाहिए होता है बटा क्रय मूल्य चाहिए होता है, इंटू 100 होता है, और साथ में प्रतिशत होता है। इस लाभ प्रतिशत की वैल्यू अपने पास है तो अपन क्या करेंगे, यहां से लाभ निकालेंगे। या आप सीधा कह सकते हो कि क्रय मूल्य पर अपने प्रतिशत पढ़ लिया, देखो प्रतिशत पढ़ लिया है, उसका फायदा आप यहां पर ले सकते हो। उसका फायदा आप किस लिए ले सकते हो, मैंने इसीलिए परसेंटेज सबसे पहले पढ़ाया क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में परसेंटेज रिलेटेड होगा। जैसे आप यहां पढ़ रहे हो लाभ हानि में, तो 20% लाभ हो गया, प्रतिशत आ गया। अगर आपने ब्याज पढ़ा तो ब्याज में कहेंगे कि 5% वार्षिक दर है, तो प्रतिशत आ गया। एवरेज पढ़ते हो तो वहां पर भी परसेंट, मतलब ये समझो कि ये जो टॉपिक है वो प्रतिशत, वो प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड है। और सिंप्लीफिकेशन का कोई टॉपिक नहीं होता है, मैंने इसलिए समझाया है कि वो प्रत्येक टॉपिक में रिलेटेड है। आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये खुद ही तो सिंप्लीफिकेशन है। इसलिए मैंने पहले सबसे पहले जो है वो सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था कि जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे वो फॉर्मूलों की मदद से भी कुछ क्या हो सकती है, जल्दी अपनी कैलकुलेशन हो सकती है।
तो यहाँ अपन देखेंगे, देखो इसको पहले मैं इस फॉर्मूले की मदद से कर रहा हूँ। लाभ प्रतिशत कितना 20, इस प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, लाभ प्रतिशत कितना 20, लाभ का मान अपने को निकालना है, बटा क्रय मूल्य आपके पास है 8200, गुणा कर दो इसको 100 से। यहां से अपन देखेंगे लाभ की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 8200 का गुणा करना है 20 से, भाग देना है 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 82 को 20 से गुणा करोगे, 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16, मतलब 1640 रुपए का क्या करना है आपको, लाभ प्राप्त करना है। 1640 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, इसलिए आपको इस वस्तु को इतने में खरीदी, इतना लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या करोगे, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। खरीदी है और इतना रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए, लाभ का मतलब हो गया आप एक्स्ट्रा रुपए लेना चाहते हो, तो ये हो जाएगा लाभ। यहां से 8200 में आप क्या करोगे, 1640 रुपए जोड़ दोगे, तो यहां से हो जाएगा 9840 रुपए। ये क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको प्रतिशत का नॉलेज है तो पहले देखेंगे कि 8200 रुपए का 20% कितना होता है। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो आ रहा है 1640, और यही तो एक्स्ट्रा चाहिए था, फिर से अपन यहाँ पर जोड़ देते। ये कैलकुलेशन ये याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस सिचुएशन को देखो मैंने हैंडल किया है, वापस यही फॉर्मेट बनाई है, यहाँ पर मैंने सोल्व किया था इसको, और यही फॉर्मेट सीधी यहाँ पर बन रही है। तो जिसको परसेंटेज का पता है वो यहाँ पर क्या करेगा, इसे सीधा सोल्व कर लेगा। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है और प्रत्येक टॉपिक को रिलेटेड करते हुए पढ़ना है। आपसे टाइम दिया जाता है क्लास में, आपको भी सवाल को सोल्व करना है। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, बेच किस में रहे हो आप, 1190 रुपए में बेच रहे हो, और हानि आपको हो रही है 30% की, और इसके साथ अब आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य आप बताओ। अब ये सवाल जो है आप खुद सोल्व करोगे। प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो क्या करेगा, इसको सोल्व करेगा अपनी नोटबुक में। देखो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य तो आपके पास है ही नहीं, क्रय मूल्य नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, या तो देखो सीधा आप ये मानोगे कि क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, आपने ये चीज मानी है, क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपए। अगर क्रय मूल्य 100 है तो यहाँ पर हानि प्रतिशत जो होगा वही हानि होगी। 100 रुपए का क्रय मूल्य है, 30% निकालो इसका, तो 100 का आप 30% निकालोगे, 100 का 30% क्या हो रहा है, खुद 30 आ रहा है, मतलब 30 रुपए की हानि हुई। अपन ने जो सिचुएशन मानी है उस सिचुएशन के हिसाब से क्या हुआ, 30 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन अपने पास क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। अब यहां से अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य में से आपको क्या करना है, जो हानि हुई है वो घटा देनी है। तो क्रय मूल्य आपने माना था 100 रुपए, हानि हुई है आपको 30 की, मतलब आ गया कि विक्रय मूल्य आपका 70 रुपए। आपने जो सिचुएशन मानी है उसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए है। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य है वो 1190 रुपए है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 70 रुपए के बराबर हम कह देंगे कि 1100 क्या है, 90 रुपए है।
क्रय मूल्य निकालना है। अपन ने क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपए, तो अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है। वही परसेंटेज वाली बात है, 40% का मान ये था तो 100% का अपन मान निकाल रहे थे। ठीक इसी प्रकार से अगर 70 का मान ये है तो 1 का मान क्या होगा, 1190/70, और 100 का मान आपको चाहिए तो फिर से इसको 100 से गुणा कर दो। यहाँ से ये देखेंगे कैंसिल हो रहा है, 0 से 0। अब दे दो भाग, 7 से देंगे तो 1 बार, फिर बचेंगे 4, 4 और 9 कितने हो गए, 49, 7 का भाग जाएगा 7 बार, फिर आगे गुणा करेंगे 100 से। मतलब ये हो गया कि उसका क्रय मूल्य जो आपको मिल रहा है वो क्रय मूल्य आ रहा है 1700 रुपए। वह वस्तु थी जिसको आपने 1700 रुपए में खरीदा था और 1190 रुपए में बेच दिया, उस पर आपको 30% की हानि हुई है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अपने पास क्या होगा, या तो ये चीज मान लो, अगर ये चीज नहीं रखते हो तो अपने पास सीधा फॉर्मेट है। देखो आपको 30% की हानि हुई है, इसको मानने वाली दिक्कत को ही खत्म करो। आप खुद से मेंटली मान सकते हो कि आपको 30% की हानि हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि आप घर से 100 रुपए लेकर गए थे लेकिन वापस 70 रुपए ही लेकर आ रहे हो। तो जो लेकर आ रहे हो 70 रुपए, उस 70 रुपए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1190 है, और आपको क्या चाहिए, 100 रुपए की वैल्यू चाहिए। तो 70 रुपए के बराबर अपन करेंगे 1190, 100 का मान अपन निकालेंगे, क्या आ गया, 1700 रुपए। अब आप फिर से चेक कर सकते हो, 1700 का 30% निकालोगे और उस 30% को वापस घटाओगे इसमें से, तो यही आएंगे 1190 रुपए। अब देखो अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं। सवाल को अच्छे से समझना, कोई वस्तु है उसको 15% की हानि पर आपने बेचा है और आपको 2550 रुपए मिल रहे हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखो एक वस्तु है जिसको आपने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस जो है उसकी 2550 रुपए है। इस रुपए में बेचने पर आपको जो है लॉस कितना हुआ है, इस पे बेचने पर आपको 15% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आपको चाहिए प्रॉफिट और वही चाहिए 20% का। तो यहां पर देखो दोनों सवाल एक साथ दे दिए हैं उसने। पहले अपन क्या करेंगे, जो आपको लॉस दिया है इस लॉस की मदद से आप क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे, क्रय मूल्य निकालोगे। क्रय मूल्य पर हमेशा वापस किसकी गणना होती है, लाभ और हानि की गणना होती है, तो उस पर अपन 20% प्रॉफिट जो है अपन निकालेंगे। या तो दोनों अलग अलग करेंगे या फिर आप इस सवाल को एक साथ भी कर सकते हो। पहले अपन अलग अलग वाला मेथड देखते हैं। देखो अगर आप मानते हो कि सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, लॉस 15% का हो रहा है, मतलब हानि भी आपको कितनी हुई, हानि भी 15 रुपए की हुई। इसकी मदद से अगर आप देखते हो कि विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर हानि 15 रुपए की हुई है तो 100 में से 15 घटा के ही बेचेंगे। तो यहाँ पर यह होगा कि 85 रुपए में आपको क्या हुआ है, वो बिका है सामान। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है कि वो 85 में नहीं 2550 रुपए में बिका है। तो हम कहेंगे कि जो 85 है 85 वो किसके बराबर है, 2550 के बराबर है। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, 100 का मान निकालेंगे। तो 2550 बटा 85 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पर देखेंगे, देखो 5 से डिवाइड करो इनको, ये जा रहा है 17 बार, ये 5 से जाएगा 5 बार, फिर 1 बार और 0 है जटी, और 17 से ये कट जाएगा 3 बार। टोटली वैल्यू आ रही है आपके पास 3000। मतलब वो वस्तु आपको ने 3000 रुपए में खरीदी थी
उस वस्तु को आपने 2550 रुपये में बेच दी, इसलिए जो आपको 15% का क्या हुआ है, घाटा हुआ है। अब देखो जो अपने को चाहिए वो कह रहा है कि इस वस्तु को आप किस प्राइस पर बेचो कि आपको 20% लाभ हो। मतलब यहाँ पर जो 3000 है इस पर अपने को 20% निकालना है। गलती यहाँ पर एक और होती है कि आप सीधा 2550 रुपये जो है यही कॉस्ट प्राइस मान लेते हो और सीधा इसका 20% निकाल के उसमें ऐड कर देते हो, तो वहां पर भी क्या रहेगा, अपने को घाटा ही रहेगा। लेकिन करना क्या है, पहले अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब 3000 रुपये की वस्तु थी, 3000 रुपये पर आपको 20% का लाभ चाहिए। तो यहाँ से देखो, इससे देखेंगे तो ये आ रहा है 600 रुपये। मतलब ये हुआ कि आपको उस वस्तु को बेच कर 600 रुपये का लाभ कमाना है। 3000 रुपये में खरीदी, 600 का लाभ चाहिए। मतलब अब बेचोगे कितने में, विक्रय मूल्य जो होगा वह होना चाहिए 3000 प्लस 600, 3600 रुपये में अगर आप उस वस्तु को बेचते हो तो आपको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो इसमें देखो दोनों सवाल अलग अलग आपने किया। पहले आपने यहाँ पर क्या निकाला है, सीपी निकाला है, कॉस्ट प्राइस आपने निकाली, और इसके बाद अपन विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। इसको एक ही लाइन में करने के लिए देखो आप क्या करोगे, सिंपली एक ही लाइन में सवाल सोल्व हो जाएगा। आपके पास सेलिंग प्राइस दी उसने कहा 15% घाटा होने पर इतने में आपने बेची है। हम कहेंगे कि 100 रुपए की चीज थी, 15% का हमें घाटा हुआ है, मतलब 15 रुपए का घाटा हो गया। 85 रुपए में अगर मैं बेचता हूं तो मुझे ये चीज मिल रही है। तो यहाँ से आपके पास 85 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2550 आ गई। अब आपको वो कह रहा है कि आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100 रुपए की चीज आपको 120 रुपए में बेचनी है। और यहीं पर अपन क्या करेंगे, सीधा 120 का मान निकालेंगे। तो 2550 बटा 85 गुणा कर देंगे 120 से। यहाँ से ये सीधा कट रहा है 30 बार, बार दिया 36, 20, 3600 रुपये आपको क्या मिल गए, विक्रय मूल्य मिल गया। तो ये वाला मेथड अपने को काम में लेना है एग्जाम में। वो मेथड मैंने पहले आपको पूरा समझाने के लिए बताया था, लेकिन काम में अपने को ये वाला मेथड लेना है, जिससे आप मात्र 30 सेकंड ही नहीं लगेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो तो 10 सेकंड में सवाल सोल्व हो सकता है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। अब देखो आपने बेची कितने में, 610 रुपए में, 630 रुपए में आपने बेची और लॉस हुआ आपको 10% का। आपको वापस सेकंड जो सेलिंग प्राइस सेकंड है वो कह रहा है कि 910 रुपए में आपको बेचनी है, तो आपको प्रॉफिट आपसे पूछा है। देखो वही सेम सिचुएशन बनी है, दो टाइप से कर सकते हो। अपन सीधा मेथड से करेंगे। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपए। 100 रुपए इसलिए मानते हैं, जो 100 पर मानते हैं तो प्रॉफिट जितने प्रतिशत में होगा उतना ही क्या होगा, रुपए में होगा। तो 100 रुपए अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है, लॉस आपको हो रहा है 10 का। मतलब जो चीज 100 रुपए की खरीदी, अब आप उसे 10% घाटा खा के बेच रहे हो, मतलब 90 रुपए में बेच रहे हो। लेकिन सवाल कह रहा है कि आपने 90 में नहीं 630 रुपए में बेची है, तो हम कहेंगे कि 90 का मान जो है वो क्या है, 630 है। 90 का मान जो है वो 630 है। 100 का मान यहाँ से अपन निकालेंगे, 630 बट्टा 90 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से देंगे ये 9 सत्ते 63 हो रहा है, तो यहाँ से 700 रुपये जो है वो आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब 700 रुपये की चीज है, उसको आपको 910 रुपये में बेचना है, तो आपको कितना लाभ हो रहा है, इसमें से माइनस कर दो।
जो प्रॉफिट हो रहा है वो 910 रुपए में बेच रहे हो, 700 रुपए की चीज है, 210 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा गणना होती है सीपी पे, न कि एसपी पे। सीपी पे आप गणना करोगे तो 210 रुपए आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट बटा सीपी गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से ही कटेगा 3 बार, मतलब हो गया कि 30% जो है आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 30% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे, देखो दोनों बार ये आपको सेलिंग प्राइस दी है उसने, कोई ये ना कर दे कि सेलिंग प्राइस इसको मान लेता है, कॉस्ट प्राइस ये मान लेगा 630 रुपए, ऐसा नहीं है। पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपको सेकंड सेलिंग प्राइस दी है उसमें से माइनस करोगे, जो प्रॉफिट आ रहा है उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो आगे सवाल है कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए का अधिक मिलता है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर उसे बेच रहे हो तो 270 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आपसे पूछा है कि उस वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य क्या होगा, तो अपने को जो है क्रय मूल्य निकालना है। देखो इस सवाल के लिए आप क्या करोगे, आपके पास मानेंगे कि हमें कोई वस्तु 100 रुपए में हमने खरीदी, 20% हानि का मतलब होता है कि हम इसे 80 रुपए में बेचेंगे, और 20% लाभ का मतलब होता है हम उसे 120 रुपए में बेचेंगे। सवाल कह रहा है कि 20% हानि पे आप बेचते हो और 20% लाभ पर बेचते हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके पास वो उसने दिया है कि 270 रुपए है। अब देखो अपन यहां से देखेंगे इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 40 का, मतलब इस 40 की वैल्यू आपको क्या दी है, 270 रुपए दी है। और उसने आपसे पूछा है कि बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य आपने 100 रुपए माना है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 40 का मान उसने दिया है आपको कि 40 270 के बराबर है, 100 का मान आपको निकालना है, 270 बटे 40 इंटू 100। यहां से करेंगे, देखो ये 0 से 0, यहां से ये कट रहा है 25 बार, 25 का गुणा करेंगे 27 से, 25 का देखो 7 बार गुणा करते हो आप तो 25 आते 275, 175 होता है, तो 175 का 5 हासिल की लगेगी 17, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 50, 50 और 17 हो गए 67। अब देखो ये क्या आई है, उसकी सीपी आई है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो है वो आ गया। मतलब ये वस्तु है 675 रुपए की, उस वस्तु को आप अगर 80% में बेचते हो तब 20% की आपको घाटा होगा, हानि होगी, और 20% लाभ पर बेचते हो तो 120 में बेचोगे, और प्रॉफिट जो है उनका रेशियो अंतर जो होगा वो 270 का होगा। अगर नहीं आता है तो देखो वापस करते हैं अपन, 675 रुपए की चीज है, इसको आप 20% हानि पर बेचोगे, मतलब इसके 80% मूल्य पर बेचोगे, ये वैल्यू आप निकालोगे खुद। इसके बाद 675 है, इस पे आपने 120 पे निकालोगे वैल्यू, क्योंकि एक बार आपने 20% हानि पर बेची है, एक बार आप 20% लाभ पर बेच रहे हो। हानि पर बेचने पर जो मूल्य आएगा और लाभ पर बेचने पर जो मूल्य आएगा, उनका अंतर आप जब निकालोगे तो वह क्या मिलेगा, 270 मिलेगा। अब देखो इनका अंतर आपको लेना है, मैंने कैलकुलेशन में आपको सिंप्लीफिकेशन आपको बताया था, तो उस टाइम यहाँ पर अंतर अपन सीधा ही लेंगे। और अंतर सीधा किस लिए लेंगे, देखो यहाँ से दोनों का अंतर मैं ले रहा हूं तो 675 कॉमन आ रहा है बटा 100 भी कॉमन आ रहा है, इसमें 120 आएगा, इसमें जो है 80 आएगा। यहां से माइनस करूंगा 675 बटा 100 इंटू करूंगा मैं अब 40। देखो मैं गुणा करके नहीं घटाऊंगा, मैंने पहले ही क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कैलकुलेशन में जो सिंप्लीफिकेशन बताया था उसका यूज किया है मैंने। अब यहां से अपन देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, यहां से अपन देंगे 2 से भाग देंगे 2 बार, ये गया 5 बार, 5 का भाग यहां पर दे दूं,
5 एकम 5, 1 और 7 17, 3 बार गया, 5 तिया 15, 2 और 5 25, 5 25, 135। इसका गुणा करना है आपको 2 से, क्या मिल रहा है 270। और यही वैल्यू उसने दी थी कि उनका अंतर जो है वो 270 आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल जो है वो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो सवाल है वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो और बनेगा, उसमें अपन सारे सवाल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर दो। धन्यवाद।